जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर। इसमें अब नेक्स्ट क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर व्यक्ति खड़े हैं। दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। ये भी एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में एक दूसरे पर मिलेंगे। तो देखिए, एक 1200 मीटर लंबा पुल है। एक पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर है और एक व्यक्ति ए खड़ा है और एक व्यक्ति बी खड़ा है और ये कह रहा है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की तरफ चले और ये पहला वाला व्यक्ति है, ये 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चले और दूसरा वाला व्यक्ति 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चले। 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चले तो हमसे पूछा है कि कितने समय में एक दूसरे को मिल जाएंगे, कितने समय में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर आ रहा है, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड इनकी जुड़ जाएंगी। तो स्पीड कितनी जाएगी? 10 और 5 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर प्रति मिनट। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 1200 मीटर। कितने समय में? t समय में। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बटे 15 और 15 अट्ठे 120 जीरो, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा? 80 मिनट। कितना समय लगेगा इनको? 80 मिनट लगेगा एक दूसरे से मिलने में। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपोजिट डायरेक्शन में जाने, अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है इनकी स्पीड जुड़ जाएंगी। पहले की स्पीड 5 है, दूसरी की स्पीड 10 है, तो स्पीड हो गई 15 मीटर प्रति मिनट। तो ये 1200 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेंगे? तो सवाल का आंसर आया 80 मिनट। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 15 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? देखिए, इससे पहले मैंने आपको, इससे पहले दो क्लास पहले शायद मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 2 बातें होती हैं, उनको मैं समझाता हूँ कैसे। कि यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट है, अब 3 चीजें हैं तो एक एक करके कांस्टेंट करते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, इस बात को समझते हैं। मैंने कहा कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं 1 घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा? 10 किलोमीटर की। अगर मुझे आप 2 घंटा दे दोगे तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा? 20 किलोमीटर की। अगर आप मुझे 3 घंटा दे दोगे तो मुझे कितनी दूरी तय करूंगा? 30 किलोमीटर की। अगर आप मुझे 4 घंटे दे दोगे तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा? 40 किलोमीटर की। अर्थात आप जितनी ज्यादा समय दोगे उतनी ज्यादा दूरी तय करूंगा मैं, क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है। मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मेरी स्पीड कुछ भी है लेकिन कांस्टेंट है, तो आप जितना ज्यादा समय दोगे मैं उतनी ज्यादा दूरी तय करूंगा। आप जितना कम समय दोगे उतनी कम दूरी तय करूंगा। यानी कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे समझो कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा या नहीं होगा। इस बात को फिर से समझो कि अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो आप जितना ज्यादा समय दोगे मैं उतनी ज्यादा दूरी तय करूंगा। आप जितना कम समय दोगे उतनी कम दूरी तय करूंगा। स्पीड कांस्टेंट करके देख ली। अब क्या करो? टाइम कांस्टेंट करके देख लो। आप हमने क्या किया कि टाइम को कांस्टेंट करने के बाद देखा कि क्या होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि आपको भी 1 घंटा दिया और आपके एक दोस्त उसको भी 1 घंटा दिया। 2 लोग मिस्टर ए और मिस्टर बी थे। मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, इनको भी 1 घंटा दिया और इनको भी 1 घंटा दिया। इनकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बात को बहुत अच्छे समझो कि मिस्टर ए है, इनकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और मिस्टर बी हैं, इनकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे? 10 किलोमीटर की। और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? 8 किलोमीटर की। यानी कि अगर स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर की, स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम कवर की। करेक्ट। अगर इनकी स्पीड, इनका टाइम अगर कांस्टेंट है, इनको भी 1 घंटा दिया और इनको भी 1 घंटा दिया, ये टाइम है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है। अगर इनको भी 1 घंटा दिया और इनको भी 1 घंटा दिया, इनकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जुब्बी की स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिस्टर ए है, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और मिस्टर बी है 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी इस बात में हमें समझ पा रहा हूँ कि अगर टाइम कांस्टेंट है,
अगर टाइम कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा दूरी तय करोगे, और जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम दूरी तय करोगे। यानी कि स्पीड का रेशियो ही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। आप और आपका दोस्त दोनों पड़ोसी हैं और दोनों एक ही स्कूल में जाना है, दोनों को एक ही स्कूल में जाना है, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे, आपके और आपका जो फ्रेंड है उसको चलो बाद में समझते हैं। इसी एग्जांपल पे आ जाओ कि मैंने क्या कहा कि स्पीड जो मिस्टर ए है उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मिस्टर बी था उसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात तो इसको भी अगर 1 घंटा दे दिया जाए और इसको भी 1 घंटा दे दिया जाए तो मिस्टर ए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा और मिस्टर बी 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे, आपकी स्पीड कम है तो आप डिस्टेंस कम कवर करोगे। ये बात समझ गए। आपने स्पीड कांस्टेंट करके देख ली, आपने टाइम कांस्टेंट करके देख लिया, तो एक बार डिस्टेंस भी कांस्टेंट करके देख लो कि डिस्टेंस कांस्टेंट करने के बाद क्या होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट करने के बाद क्या होता है, इस बात को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब इसका एग्जांपल बॉय वाला ले लो, आप स्कूल वाला। क्या होगा कि आप और आपका दोस्त दोनों पड़ोसी हैं और एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आप और आपका दोस्त दोनों पड़ोसी हैं और एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो दोनों के लिए दूरी सेम है। तो इस बात का मतलब क्या है कि एक बात बताइए कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर जाना था, कितना जाना था 10 किलोमीटर। मिस्टर ए है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मिस्टर ए है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मिस्टर बी है, इसकी स्पीड कितनी है, मिस्टर ए की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और मिस्टर बी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए कि 10 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना घंटा लेगा, मात्र 1 घंटा लेगा, और 10 किलोमीटर की दूरी को जाने में कितना घंटा लेगा, 2 घंटे लेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लेगा, स्पीड कम है तो समय ज्यादा लेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड अगर ज्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड अगर कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अर्थात अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होगा, स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होगा, टाइम का रेशियो। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। आप हमारी बात को समझ पाए। तीनों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो तीनों को एक बार हम रिपीट करते हैं। पहले हमने स्पीड को कांस्टेंट किया और स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो इनवर्स क्या होगा, टाइम का रेशियो। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आप इन बातों को समझ पाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इन बातों को एक बार मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, एक बार फिर आपको समझा दिया। देखिए, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, सवाल को देखिए, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना घंटे का समय लेती है, 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी का मतलब डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, उस दूरी को 12 घंटे में तय करें तो उसकी चाल क्या होगी। और हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो इनवर्स क्या होता है, टाइम का रेशियो, T2 अपॉन T1, क्योंकि स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, उल्टा होता है। ठीक है, तो स्पीड जो थी पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना घंटे S2 हमें बताना है, कितना घंटे, T1 कितना है 15 घंटे, T1 कितना है 15 घंटे और T2 कितना है 12। ये सवाल कह रहा है कि S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होगा। इस बात को समझ पाए, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो हमने देखा कि स्पीड ज्यादा है, इसकी 60 तो समय कम लग रहा है,
इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको समय कितना लग रहा है 15। तो अगर दूसरा वाला बंदा है उसकी स्पीड पूछा है, उसका टाइम दे रखा है कि 12 घंटे में कवर करनी है। S1/S2 = T2/T1। S1 कितना है 60, S2 हमें बताना है और सवाल कह रहा है कि T1 कितना है 15 और T2 कितना है 12। 12 पंजे 60, तो S2 बराबर हो जाएगा 15 × 75 किलोमीटर। 15 × 75 किलोमीटर। तो सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर। समझ पाया अपनी बातों को। 75 किलोमीटर कहाँ दे रखा है ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में। अब यहाँ पर एक ही चीज को ऑब्जर्व करना था, क्या यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो सवाल बहुत ही आसान हो गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होता है टाइम का रेशियो होता है। स्पीड 60/S2 12/15 कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 75 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे। यानी कि डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है S1/S2 = T2/T1। क्यों होता है इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पहले स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ कि पहले स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ठीक चले तो कितने घंटे लगते थे 3 घंटे 36 मिनट लगते थे, 3 घंटे 36 मिनट लगते थे। और सवाल पूछा है मिनट में कितने मिनट लगेंगे, तो क्यों ना 3 घंटे 36 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, तो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। 180 मिनट और 36 मिनट 216 मिनट। S1/S2 बराबर होता है T2/T1 और S1 दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 कह रहा है यदि हम किस स्पीड से चलें 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किस स्पीड से चलें 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो T1 कितने दे रखा है 216 और हमसे T2 पूछा है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, 6 चौक 6 से काटेंगे 6 चौक 24 और 6 से काटेंगे तो 36, 4 से काटेंगे तो 9, तो T2 कितना आ जाएगा 45 मिनट, क्योंकि T2 कितना आ जाएगा 45 मिनट आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 45 मिनट, जो दे रखा है ऑप्शन बी में। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे प्रीलिम क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मेंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इन चीजों को फिर से समझें कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होगा टाइम का रेशियो होगा। अब स्पीड का रेशियो S1/S2 क्या होगा T2/T1। S1 दे रखा था 5 और S2 दे रखा था 24। पहले स्पीड थी 5, बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो पहले समय कितना लगता है 216, अब समय कितना लगेगा हमसे पूछा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 मिनट। नेक्स्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है। यदि यह दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उतनी ही दूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। और डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, तो S1 कितना है 40 और हमें S1 दे रखा है 40 और S2 दे रखा है 50 और हमसे पूछा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना घंटा लगता था 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट, तो 6 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है 6 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 6 घंटे का मतलब होता है 300 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 6 घंटे का मतलब 360 मिनट। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे 360 मिनट हो जाएंगे। 360 मिनट और 15 मिनट कितने हो जाएंगे 375 मिनट। 375 मिनट और हमसे क्या पूछा है T2, तो हमें क्या निकालना है सिर्फ और सिर्फ T2 को मान निकालना है। तो हमें क्या निकालना है सिर्फ और सिर्फ T2 का मान निकालना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 375/5। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 25, तो 75 चौका कितना हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 300 मिनट। और 300 मिनट का मतलब क्या होता है 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे। 300 मिनट का मतलब क्या होता है 5 घंटे होता है। तो सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 5 घंटे आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 में दे रखा है। ऑप्शन 4 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। अब बहुत अच्छे समझो कि एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने की आवश्यकता है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, सोच सकते हो कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 10 घंटे लग रहा है, तो 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। अब 420 किलोमीटर की दूरी आपको 7 घंटे में तय करनी है, तो आपकी स्पीड वैल्यू की 60 किलोमीटर, पहले थी 42, अब होगी 60 तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल इन बातों को छोड़ते हैं, पहले आप लिख के करो कि हम डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 अपॉन T1। पहले स्पीड कितनी थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी पता नहीं, लेकिन पहले समय लग रहा था 10 घंटा और बाद में समय लगेगा आपको 7 घंटा, तो 7 6 42, तो S2 बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए कि आपकी स्पीड थी कितनी, आपकी स्पीड थी 42 और आपने कितनी कर दी 60, तो आपने कितनी बढ़ाई है 18। इन्होंने ये नहीं पूछा कि बाद में स्पीड कितनी हो जाती है, इन्होंने ये पूछा कि बाद में जो आपने स्पीड की है वो पहले वाली स्पीड से कितनी ज्यादा है। तो पहले हमारी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, मात्र 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और कुछ दूरी तय करती है, उतनी ही दूरी को मतलब डिस्टेंस क्या होगी कांस्टेंट, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 हो जाएगा। पहले स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में क्या हो जाएगी वो हमसे पूछा है, और पहले समय लगता था कितना लगता था 4.5 घंटे, लेकिन अब उसी दूरी को कितने घंटे में तय करना है आपको 4 घंटे में करना है, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि S2 बराबर कितना हो जाएगा 45 से 20 गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बाद में आपकी स्पीड कितनी कर दोगे आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन देखिए 100 85 70 90 तो 90 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 4 में दे रखा है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बस इसी चीज को देखना है कि आपको स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको लिख लिया, बाकी को छोड़ दिया। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक विशिष्ट दूरी यानी कि निश्चित दूरी को 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वही दूरी, क्या यहाँ पर भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है, क्या यहाँ पर भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन क्या होगा T1 होगा। S1 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पहले कितने लग रहे थे 210 मिनट, अब कितने लगेंगे हमको नहीं पता, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हमसे पूछा लगने वाला समय बताओ, लगने वाला समय बताओ, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, काट लो इसको, T2 बराबर हो जाएगा 210 गुणे 6/8। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और जो हो जाएगा 105, तो हमारा 315 हो जाएगा। 315/2 यानी कि 157.5 यानी कि 57 से 2 घंटा मिनट ऐसे दे रखा है ऑप्शन में, घंटे में दे रखा है। चलो घंटे में कन्वर्ट करते हैं, इसे घंटे में कन्वर्ट करना कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि S1 अपॉन S2 किया और कम करो कि अब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको घंटे में तो कन्वर्ट करना है। S1 अपॉन S2 60/80, T2 अपॉन 210 मिनट, 210 मिनट है। ठीक है, अगर 210 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। करेक्ट, 210 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्योंकि आंसर घंटे में दे रखा था, हम मिनट में क्यों बदले। 210 मिनट को घंटे में बदलोगे तो नीचे 60 से भागोगे, 60 कम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ए 0 से E 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से E 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर बचेगा क्या, मात्र 21/8, तो 8 दूनी 16, 5/8 क्या बचेगा 21/8 का मतलब होगा 2 सही 5/8 घंटे। इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी, ये यहाँ पर भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है कि स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होता है, टाइम रेशियो होता है। ठीक है, तो S1/S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। S1 दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 क्या दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए 3 घंटे 45 मिनट तक चलता है और वही दूरी व्यक्ति साइकिल चलाकर कितने 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब आपको समय देख लो कि समय किसमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है तो आप मिनट पे फोकस करो, अगर घंटे में दे रखा है तो घंटे में फोकस करो। आप एक बार देख लिया करो कि मिनट में पूछा है कि घंटे में पूछा है। ठीक है, और 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट का क्या मतलब होगा, ठीक है 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 180 मिनट प्लस 45 मिनट 225 मिनट, 225 मिनट और कितना समय लगेगा हमको नहीं पता। ठीक है, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे के लिए 0 बढ़ जाएगा तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो T2 बराबर हो जाएगा 225 गुणे 40 बटे 165 हो जाएगा। ठीक है, 15 से अगर काट लें तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 15 एकम 15 और 15 से काटेंगे तो 15 गुणा कितनी होती है 225 होती है, तो 15 चौका 60, अब तो कटना है नहीं, 15 चौका 60, तो T2 बराबर कितना जाएगा 600 बटे 11, 600 बटे 11 तो 11 पंजे 55 बचेगा, 5 11 पंजे 55, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 55.55, ठीक है 55.555 कहाँ दे रखा है, 11 पंजे 55, 1 मिनट, 11 पंजे 55 बचेगा 5, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 बचेगा 6, बचेगा 6, अब हो जाएगा 11 पंजे 55, फिर 5 बचेगा, फिर 11 चौक 44 से जाएगा 54.54, तो 54.54 कहाँ दे रखा है 54.54, क्योंकि अब 54.54 इससे 5 4 5 4 5 4 आता रहेगा ना, तो उन्होंने क्या लिख दिया है कि 54.55 दे रखा है। ठीक है, 54.55 जो दे रखा है ऑप्शन डी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है। स्पीड कांस्टेंट होती है तो टाइम रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है तो टाइम रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है, और टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो होता है, और डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो बस टाइम रेशियो होता है। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगी, यानी कि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, यानी कि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप इस बात को समझो कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1/S2 इक्वल टू क्या होगा, T2/T1 होगा या नहीं होगा। पहले स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कह रहा है कि बाद में स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 9 घंटे का समय लगता था, अब कितने घंटे का समय लगेगा हमको नहीं पता, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 बटे 6, और 36 बटे 6 का मतलब क्या हो गया 6 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 6 घंटे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय करता है। यदि उसी दूरी को 1/3 घंटे में पूरा कर लिया जाए तो उसकी चाल क्या होगी। क्या आप उसी दूरी की बात कर रहे हो, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट की बात कर रहे हो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो क्या, स्पीड रेशियो का इनवर्स क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो S1/S2 बराबर क्या होगा, T2/T1 होगा। पहले स्पीड कितनी थी 240 किलोमीटर, पहले स्पीड कितनी थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे का समय लगता था। बाद में चाल क्या होगी हमसे पूछा है, पहले लगते थे 5 घंटे, पहले लगते थे 5 घंटे, अब लग रहे हैं 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3 घंटे। अब कितने लग रहे हैं 5 बटे 3 घंटे, तो नीचे का 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो S2 बराबर कितना जाएगा 24 3 72 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब स्पीड कितनी हो जाएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।